माँ माँ, ये ठीक तो हो जाएगी ना? लाओ, इसे थोड़ा जल भी पिला देते हैं। माँ, ये जल नहीं पी रही, नहीं आंखें खोल रही है। बेटा, अब इसमें जीवन शेष नहीं रहा, ये मर गई है। जाओ, बाहर गड्ढा करके इसे गाड़ आओ। कहीं ऐसा ना हो कि इस घटना का विद्याधर के मन पर विपरीत प्रभाव पड़े। वो वैसे भी बहुत संवेदनशील है। अब अच्छे से मुंह हाथ धो लो, मैं सभी को भोजन परोस देती हूँ। मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? बस ऐसे ही, मन नहीं है मेरा। देखो विद्या, ऐसी छोटी छोटी बातों से विचलित होकर मन को दुखी नहीं करते। ये सिर्फ एक घटना थी। वो चिड़िया देखते ही देखते मेरे हाथों में मर गई, और आप कहती हो ये सिर्फ एक घटना है? जीवन क्या ऐसे ही होता है माँ? पर तुम तो दोषी नहीं हो। तुमने तो उसके प्राणों की रक्षा करने का पूरा प्रयत्न किया। प्रयत्न ही हमारे हाथ में है पुत्र, प्रारब्ध नहीं। तुम ठीक कहती हो माँ, पर अभी मैं एकांत चाहता हूँ। आप सभी को भोजन करा दो। आई, आज तो सतलगा की भूमि धन्य हो गई, धन्य हो गई। आचार्य देशभूषण महाराज जी पधारे हैं। खेत से लौटते हुए मैं तो दर्शन कर आया। तुमने किए या नहीं? हाँ, मैं भी सुबह हो आई। विद्या भी साथ में था, अभी भी वही है। आज बच्चों का मूंजी बंधन संस्कार आचार्य जी के द्वारा होना था, सो बहुत भीड़ थी। मुंजी बंधन संस्कार के लिए तो अभी विद्या छोटा है। थोड़ा बड़ा होने पर हम भी उसका मुंजी बंधन संस्कार करा देंगे। पिताजी, पिताजी, देखिए पिताजी, आचार्य श्री ने मेरा भी मुंजी बंधन कर दिया। पर इसके लिए तो तुम अभी बहुत छोटे हो। जरूर इसने आचार्य श्री के समक्ष हट किया होगा। नहीं माँ, आचार्य श्री बस मुझे गौर से देखते रहे, फिर कहा ये बालक तो बहुत योग्य है, और उन्होंने मुझे संस्कारित कर दिया। इस संस्कार की लाज हमेशा बनाए रखना। माँ, तुम्हें याद है 2-3 बरस पूर्व जब आचार्य शांति सागर महाराज शेडवाल गांव में पधारे थे, तब आप और पिताजी हम सब भाई बहनों को उनके दर्शन कराने ले गए थे। हाँ, और तुमने कितनी उत्सुकता से उनके केश लंचन की क्रिया को देखा था, बिना पलक झपकाए, एक टक। माँ, मैं भी आज वैसे ही दिख रहा हूँ ना, आचार्यों जैसा? वैसा दिखने और वैसा बनने में बहुत अंतर है विद्या। वो साधना का पथ है। ये सब बातें समझने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। छोटे से ही तो बड़ा बना जाता है। अभी छोटा हूँ, फिर देखना बहुत बड़ा बन जाऊंगा। अब ये बड़ी बड़ी बातें बंद करो। चलो जरा 24 तीर्थंकरों के नाम तो बताओ। ऋषभनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदंतनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मलिनाथ, मुनिसुव्रत, नमी, नेमी, पार्श्वनाथ, वर्धमान। शाबाश। अब जरा भक्तामर जी का पहला श्लोक सुनाओ। मुली मणि प्रमाण मुदोदकम दलित पाए
नमो बिताना सभ्य। भक्तामर, अभी तुम्हें याद नहीं हुआ है। बोलने में भी अशुद्धियां है। देखो, शुद्ध पाठ ये है, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगाता वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। मैं क्षमा चाहता हूँ पिताजी, एवं प्रायश्चित स्वरूप 2 घंटे कान पकड़कर खड़े रहने का दंड स्वीकार करता हूँ। पर तुम्हारे पिताजी ने तो तुम्हें दंडित किया ही नहीं है। ये दंड मैंने स्वयं चुना है माँ। आखिर गलती भी तो मैंने ही की थी। भैया, आप रोज रात को मंदिर से आकर हमें भजन सुनाते हो। आप आज भी भजन गाओ। हम सब आज के इस दंड में आपका साथ देंगे। 2 घंटे कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। हाँ, सुनाओ। ठीक है। दुनिया में सबसे न्यारा यह आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा यह आत्मा हमारा। सब देखन जानन हारा, सब देखन जानन हारा यह आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा यह आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा यह आत्मा हमारा। यह जले नहीं अग्नि में, भीगे न कभी पानी में। यह जले नहीं अग्नि में, भीगे न कभी पानी में। सूखे न पवन के द्वारा यह आत्मा हमारा। सूखे न पवन के द्वारा यह आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा यह आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा यह आत्मा हमारा। शस्त्रों से कटे नहीं काटा, नहीं तोड़ सके कोई भाटा। शस्त्रों से कटे नहीं काटा, नहीं तोड़ सके कोई भाटा। मरताना 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 मरे का मारा यह आत्मा हमारा। मरताना मरे का मारा यह आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा यह आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा यह आत्मा हमारा। माँ बाप सुता सुत नारी, झूठे झगड़े संसारी। माँ बाप सुता सुत नारी, झूठे झगड़े संसारी। नहीं देता नहीं देता नहीं देता कोई सहारा यह आत्मा हमारा। नहीं देता कोई सहारा यह आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा यह आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा यह आत्मा हमारा।
धन धन कछु धन धन कछु धन धन कछु नाही तुम्हारा, यह आत्मा हमारा। धन धन कछु नाही तुम्हारा, यह आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा, यह आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा, यह आत्मा हमारा। सब देखन जानन हारा, सब देखन जानन हारा, ये आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा, यह आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा, यह आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा, यह आत्मा। देखते ही देखते 8-9 बरस बीत गए। मेरे विद्या ने युवावस्था की दहलीज पर कदम रख दिए हैं। हर माँ की तरह मेरी भी इच्छा है कि उसका ब्याह रचाऊं, सुंदर सी बहू लाऊं। पर घर गृहस्थी और संसार के प्रति उसकी अनासक्ति देखकर हमेशा चुप हो जाती हूँ। समझ रही हूँ कि घर की दीवारें द्वार उसे ज्यादा दिन रोक नहीं पाएंगे। आजकल तो वो रात रात भर मंदिर में रहने लगा है। मैंने उसे कभी नहीं टोका। भला कोई माँ अपने पुत्र को मंदिर में रहने के लिए कैसे मना कर सकती है? ये भी जानती हूँ ये उसके मंदिर में ठहरने की नहीं, अपने भीतर ठहरने की शुरुआत है। जीवन के किसी भी पल में, जीवन के किसी भी पल में वैराग उमड़ सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग उमड़ सकता है। संसार में रह कर प्राणी, संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग उमड़ सकता है।
बज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रहकर प्राणी, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल अम्मा, अप्पा जी कहाँ हैं? आते ही होंगे। कोई जरूरी काम है क्या? मैं जयपुर जाना चाहता हूँ। आचार्य देशभूषण महाराज जी अम्मा वही हैं। उनसे कुछ सीखना चाहता हूँ। मैंने सब सुन लिया है विद्याधर, पर तुम घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, समझे? जी। तुम्हारी दृढ़ता और साहस को भली भांति पहचानती हूँ विद्या। जानती हूँ कि तुम झुकते तो हो पर रुकते नहीं हो। तुम तो अपने ही भीतर न जाने कब से चल रहे हो। मौन, एकाकी, अनवरत, और मैं तुम्हारे इस निशब्द पदचाप को कब से सुन रही हूँ। ये क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू हैं आई। सब विद्याधर के लिए चिंतित हो। कहीं नहीं जाएगा वो। मैंने समझा तो दिया है उसे। नहीं, कोई बात नहीं है। आप विश्राम कीजिए। मैं जरा मंदिर होकर आती हूँ। भैया कितने दिनों से घर पर नहीं है, जाने कहाँ चला गया? अम्मा से पूछती हूँ तो वे कुछ नहीं बताती। अम्मा अप्पा कुछ भी नहीं बताते। अम्मा रात को न जाने कितनी बार द्वार खोल खोल कर देखती हैं। हाँ, और कुछ पूछो तो रोने लगती है। कहाँ चला गया है भैया बिना कुछ बताए? कितने दिन हो गए, लगता है घर में सबकी भूख ही मर गई है। न कोई ठीक से खाता है न सोता है। माँ, 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 पक्की खबर मिली है कि विद्याधर जयपुर में ही है। आप कहो तो मैं चला जाता हूँ, उसे मना कर लौटा लाऊंगा। सची? क्या भैया जयपुर में है? हाँ, वो आचार्य देशभूषण महाराज की सेवा बहुत तत्परता से कर रहा है। पैदल चलकर अपने हाथों से प्रासुक जल और दूध लाता है। संघ के ठहरने की जगह को अपने हाथों से झाड़ता बुहारता है और सावधानी पूर्वक कमंडल से प्रासुक जल डालता है। तब तो उसे आचार्य देशभूषण महाराज का खूब आशीर्वाद मिल रहा होगा। हाँ अम्मा, सुना है वे उसे शुभाशीष देते कहते हैं, विद्याधर सचमुच विद्याधर है। सब विद्याएं इसके पास हैं। ये एक दिन जरूर सच्चा मोक्ष पुरुषार्थी बनेगा। विद्या भैया रात को हमें धर्म की अच्छी अच्छी बातें समझाते थे। कितने मधुर कंठ से भजन सुनाते थे। वे हमेशा यही कहते थे कि अपने जीवन में सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र, इन तीनों रत्नों को जरूर प्राप्त करना। इस संसार से मुक्ति पाने के लिए यही तीन रत्न सहायक हैं। अब हमें यह सब कौन सिखाएगा? क्या भैया कभी लौटकर नहीं आएगा? अरे क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा।
अभी छोटा है ना, कुछ समझता नहीं है। जब आएगा सब पूछ लेना। हाँ, और ये भी पूछना कि हमें छोड़कर इतने दिन कहाँ रहा। हाँ, रात को आए तो सोने देना, जगाना मत। सुबह पूछ लेना। चलो चलो, अभी सो जाओ सब। तुम चले गए, मुझसे कहकर जाने की जरूरत भी तुमने ना समझी। मैं तुम्हारी मां होकर भी जाते वक्त तुम्हें विदा न कर पाई। जानती हूं एक सच्चे साथी की खोज तुम्हें बचपन से ही रही है। तुम कई बार घर के द्वार पर खड़े होकर अपने में खोए खोए बाहर फैले असीम विस्तार में शायद उसे ही खोजते थे। प्रकृति का सौंदर्य, खेल खिलौनों की दुनिया, संबंधों का मोह पाश, कब तुम्हें रोक पाया? तुमने तो सदैव सत्य का सौंदर्य देखना चाहा। खेल खिलौने की ऐसी दुनिया चाहिए जिसमें टूटने और बिखरने का दुख नहीं होता। ऐसे संबंध चाहे जो तुम्हें निर्बंध कर सके। मैं तुम्हारी हर कामना पूर्ति में सहायक बनना चाहती हूँ। समय हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। विद्या के जयपुर में होने का समाचार मिला। महावीर चाहकर भी नहीं जा पाया। कैसे जाता? घर और खेतीबाड़ी की व्यस्तता ने उसके पैर जो बांध रखे हैं। फिर जयपुर दूर भी तो बहुत है। नहीं, वो पहुंच जाता, पर आचार्य देशभूषण महाराज जी के वहां से गमन के समाचारों से अनिश्चितता हो गई। अब कोई पक्की खबर ही नहीं मिल रही। अप्पा, आचार्य देशभूषण महाराज जी ससंग श्रवण बेलगोल में हैं। गोमटेश में भगवान बाहुबली के 12वें अभिषेक के सुअवसर पे वहां पहुंचे हैं। क्या विद्याधर उनके संग में है? हाँ अम्मा, पक्का है। साथ ही ये समाचार भी मिला है कि श्रवण बेलगोल पहुंचते ही उसने 7वीं प्रतिमा के व्रत को अंगीकार कर लिया है। महामस्तकाभिषेक के बाद वह संघ के साथ स्तवनिधि पहुंचेगा। महावीर, तू जल्दी से स्तवनिधि जाने की तैयारी कर ले। वहां से पक्का समाचार देना, हम भी पहुंच जाएंगे। श्रवण बेलगोल और स्तवनिधि तो हमारे गांव सतलगा से ज्यादा दूर नहीं है। मैं जाने की तैयारी करता हूँ, आप दोनों चिंता मत करो। उसे समझा बुझाकर लौटा भी लाऊंगा। विद्या, कैसे हो तुम? कितना ढूंढा तुम्हें, तब कहीं जाकर बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पता मिला। तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आचार्य जी के सानिध्य में अध्ययन चिंतन करके अपने जीवन को नई दिशा देने के प्रयासों में लगा हूँ। विद्या, घर लौट चलो। अभी बहुत बड़ी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है। घर में रहकर ही अध्ययन चिंतन कर लेना। तुम्हारे धर्म ध्यान में कोई बाधक नहीं बनेगा। मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूं। चल रहे हो ना?
चुप क्यों हो विद्या? कुछ तो बोलो। तुम कहो तो मैं अम्मा अप्पा को यहां ले आऊं। कितने व्यग्र हैं वे तुम्हारे लिए। इसी बहाने सारे संघ के दर्शन भी कर लेंगे और आचार्य जी से आज्ञा लेकर तुम्हें साथ भी ले चलेंगे। ओ मेरे गुरुवर परम, ओ मेरे अंतिम शरण, ओ मेरे गुरुवर परम, ओ मेरे अंतिम शरण।